फिर ये सहरा बांध के वो तो आया रे। न्यूज नेशन पे ना ये पूरे नेशन का सवाल है कि आप शादी कब कर रहे नहीं कर रही हूँ, पूरे नेशन को बता दे नहीं कर रही हूँ। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, आपको तकलीफ है क्या? तो यस, I'm a politically woke person, बट राजनीति में जाने का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। हर दिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है, एंड आई वांट टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मुझे लगता है कि मेरी वो कोशिश देख के भी लोग बहुत प्यार करते हैं, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। सलमान खान ने भी शादी नहीं की। हाँ, उनसे कर सकती हूँ, हाँ उनसे कर सकती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सलमान खान तो है। हाँ, सलमान खान तो है, वो है, वो तो शादी करने आ रहे हैं। या बारात लेके, बकायदा वही गाने थे। इमेजिन गेटिंग मैरिड टू सलमान खान। या ओह माय गॉड। चीजें वही मुझे रुला पाती है, बाकी गॉड हैज बीन वेरी हेल्पफुल, और किसी वजह से ज्यादा रोती नहीं हूँ मैं। क्यों रुला रही हो यार? नहीं, मैं रुला नहीं। सबसे इजीली लोग जज कर लेते हैं, अच्छा इतना सक्सेस मिल गया, ओ हाँ बॉस की चमची होगी। उनको और कोई काम धंधा नहीं है सिवाय जजमेंट पास करने का और फालतू कमेंट्स लिखने का। ऐसे लोग को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जिनके बिना ना भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी सी है। जी हाँ, उनकी स्माइल, उनका स्टाइल, उनका स्वैग सब आइकॉनिक है। सो गाइस, बिना देर किए हुए प्लीज वेलकम भोजपुरी की क्वीन, दी वन एंड ओनली आम्रपाली दुबे। A very warm welcome to you. Thank you so much. That was such a beautiful introduction. Thank you. Look at you. You're so beautiful. अभी मैं बाहर जब मैंने आपको देखा इवेंट पे, मैंने कहा, oh my god, really? Wow. Thank you. And your smile, I love your Coming smile. from a person who herself looks so beautiful, that's so nice. Thank you. Thank you so much. So कैसे हो? पहले तो ये बताओ। एकदम मस्त, एक नंबर है, सब बढ़िया चल रहा है? सब एक नंबर चल रहा है। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? क्योंकि आप बिहार की धरती से हैं। अभी तक तो वो गर्मा गर्मी शुरू नहीं हुई है, अब जी। कुछ दिन बाद, अभी तो माहौल पक रहा है, कुछ दिन बाद चालू होगी गर्मा गर्मी। जी। तो मुझे लगता है शुरू होने के पहले पहले ही मैं निकल रही हूँ। अच्छा, रोज हमें खबर आ रही है कि भोजपुरी एक्टर्स, एक्ट्रेस, उनकी पत्नियां सब टिकट ले रहे हैं, तो हमें ये न्यूज कब सुनने को मिलेगी कि आम्रपाली दुबे? मैंने टिकट ले ली ना। कहाँ से लड़? कल मुंबई की। ओके। पटना से मुंबई जा रहे हैं। ओह गॉड, मैं सीरियस हो गई। अच्छा, महाराष्ट्र में। That's the only ticket that I'm getting. So आप इंटरेस्टेड हो? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? See, I'm a very politically woke person. I know what happens in my nation. I love keeping a track of things that are happening around me in my surroundings. So yes, I'm a politically woke person, but राजनीति में जाने का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पर मैं देखती रहती हूँ क्या हो रहा है, कब क्या कहाँ कैसा चल रहा है सब। जी। मतदान दोगे आप? मैं मेरी मुंबई में मैं मुंबई से स्पेशली गोरखपुर आकर अपना वोट देती हूँ। इफ आई एम इन मुंबई एट दैट टाइम ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो मैं टिकट करा के फ्लाइट से गोरखपुर पहुंच के अपना वोट दे के फिर जाती हूँ। तो इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? दैट्स आई थिंक एक इंसान किसे वोट देता है वो उसका पर्सनल चॉइस है, इसलिए उसको प्राइवेट रखा जाता है, ऐसे वोटिंग बूथ बंद होता है। बट मैं हमेशा उसी पार्टी को वोट देती हूँ जिस पार्टी के रहने से, शासन में रहने से मुझे ये आश्वासन मिलता है कि हमारा देश अच्छे हाथों में है और हमारे देश के नागरिक, स्पेशली महिलाएं, सम्मान पा रही हैं, सुरक्षा पा रही हैं। तो मेरा वोट ज़्यादातर इन्हीं फंडामेंटल राइट्स पर होता है। वाह, ओके। आपने ना भोजपुरी इंडस्ट्री आई गेस 2013-14 में शुरू किया है ना? हाँ। तब से लेकर अब तक इट्स बीइंग 10-11 इयर्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? ओह, आई लव्ड इट। ऑब्वियसली आप सोचिए ना, किसी व्यक्ति को जब इतना प्यार कहीं मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। मुझे आई ऑलवेज बिलीव कि अच्छी एक्टिंग कोई भी कर सकता है, खूबसूरत कोई भी हो सकता है, अच्छी स्क्रिप्ट किसी के भी नसीब में आ सकती है। ना, इट इज, मेरे को कोई ऐसे 4 आंखें 4 हाथ तो है नहीं। मैं भी एक नॉर्मल रैंडम लड़की हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, और उसके बाद भी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया दैट देयर वाज नेवर लुकिंग बैक फ्रॉम भोजपुरी। तो अब सोचिए ना मुझे कैसा महसूस होता होगा, यू नो।
मैंने टीवी भी किया है. I was सात फेरे. yes, Yeah, I've seen and it. also I was doing main lead actress in TV industry. I've done 2 shows as main lead. तो वहाँ पर भी मुझे बहुत प्यार मिला. यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी मुझे बहुत प्यार मिला. So I think I always feel grateful and overwhelmed कि मैं, और मेरे लिए हर दिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है, एंड आई वांट टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो मुझे लगता है कि मेरी वो कोशिश देख के भी लोग बहुत प्यार करते हैं, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच एडमायरर्स अराउंड मी. न्यूज़ नेशन पे ना ये पूरे नेशन का सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं. नहीं कर रही हूँ, पूरे नेशन को बता दे, नहीं कर रही हूँ. मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में. आपको तकलीफ है क्या? शादी मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिसमें जल्दबाजी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा जीवन बिताने की बात है. ये नहीं है कि एक प्रोजेक्ट है साथ में कर रहे हैं, अरे नहीं जमा तो अगली फिल्म साथ में नहीं करेंगे. इट इज़ नॉट दैट. इट्स मेरे लिए तो शादी विल बी लाइफ टाइम कमिटमेंट. मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती. सो वेन एवर आई फाइंड समवन who I feel is compatible in my life and जिनके साथ मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं अपना जीवन बिता सकती हूँ, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी. अभी ऐसा कोई जीवन में है नहीं. अभी तो कोई ऐसा टकराया नहीं. नहीं, I was in a very serious relationship before entering the industry, but that's that. उसके बाद फिर it didn't work out and then I moved on and then he moved on. तो मुझे कभी उसके बाद कभी लाइफ में ऐसा लगा नहीं कि I'm going to get married. Never happened. अच्छा, सलमान खान ने भी शादी नहीं की. हाँ, उनसे He's कर very सकती happy. हूँ. If he wants to marry दो me, most bachelors. हाँ, दो बिना शादी के लोग एक दूसरे से Most शादी. eligible bachelor in our industry. Imagine getting married to Salman Khan. Yeah. Oh my God. अच्छा, बॉलीवुड. Let me just laugh for a minute. नहीं, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ. वाह, जोड़ी ना? जमेगी. वाह. फिर बिग बॉस में हम आपको भी उनके साथ देखेंगे. सलामे इश्क में उनका एक सीक्वेंस था शादी का. He was looking so handsome in that song. हीरिए सहरा बांध के मैं तो आया रे. वाह, वैसे ही आ गए बारात. लेकिन मैं मर ही जाऊंगी कोशिश. मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, फिर शादी वादी नहीं हो पाएगी. I just die of happiness. चलो, वी विश कि मैं मर जाऊं. नहीं, ओ गॉड, नॉट एट ऑल. वी विश कि आपकी और सलमान की शादी हो जाए. सो आपने ना सक्सेस को बहुत करीब से देखा है. जब आपके करियर का या पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, हर किसी के लाइफ में एक फेज आता है जब वो फेलियर भी फेस करते हैं. तो उस टाइम सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में कौन बना? इंडस्ट्री से, फैमिली से? I think it has always been my family. Always. I am the youngest child, you know. I have an elder sister, an elder sibling, and both my parents. We're just two sisters. And मैं ना उन तीनों की जान हूँ. मैं जेन्युइनली ये बोल सकती हूँ. मेरे पापा मुझे गुड नाइट बोले बिना सोते नहीं हैं. मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, जब मैं डिनर कर रही हूँ तो आई विल बी ऑन वीडियो कॉल विथ माई पेरेंट्स, विथ माई सिस्टर. माई जीजू ऑल्सो लव्स मी, एंड द एप्पल ऑफ हिज आई. तो मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार करते ना कि मैं ड्राउनिंग सिचुएशन से भी बाहर आ पाई हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम वेरी लकी टू हैव यू नो सच comforting and you know understanding family members. They've always been my support system. Also जब बात इंडस्ट्री की है तो इंडस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं. There are people like निशांत उज्जवल. There is another friend of mine, Bunty. He's a director. Dinesh ji, we cannot forget. He's a very good friend of mine. So they've always uplifted me. और कभी भी वो मुझे सल्ट करने दिया ही नहीं किसी ने. मुझे कभी, अगर फेलियर्स सबके लाइफ में होते हैं, एंड ऑल्सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस माइंडसेट कि ठीक है ना, ECG की तरह ही चलेगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. यू नो, व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज 12 years old, माय मदर एंड माय फादर मेड श्योर कि मैं यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे भागवत गीता क्लासेस में जाऊँ. एंड हम लोग को एवरी संडे 2 वर्स पढ़ाया जाता था भागवत गीता का, एंड फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता था. सो फॉर मी मटीरियल अचीवमेंट्स एंड मटीरियल फेलियर्स हैव नेवर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो भी होता है मुझे पता है कि प्रभु कर रहे हैं. जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है. अच्छा हो रहा है तो भी उनकी मर्जी, खराब हो रहा है तो भी उन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा. तो मैं कभी मैं डिप्रेशन में या सल्किंग सिचुएशन में गई ही नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू दैट ही इज देयर टेकिंग केयर ऑफ मी. बाकी किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है. इंस्पायरिंग. या
जो होगा देख लेंगे। जो होगा वो संभालेंगे। या वो दुनिया में लाए हैं। मेरे पापा भी हमेशा बोलते थे कि जिसने पेट दिया है, जिसने भूख दी है, वही खाना भी देगा। तो ये हर चीज में जाता है। जिस अगर उन्होंने ये टैलेंट दिया है तो वो ऐसा मंच भी देंगे कि हाँ, जहाँ पे ये टैलेंट का प्रदर्शन हो सके। तो मुझे उन पे बहुत भरोसा। तो फिर मैं कभी डिप्रेस होती ही नहीं। और अगर गलती से कभी हो गया, मम्मा ये फिल्म हाथ से चली गई, तो मैं बोलती है उससे अच्छी आएगी। तो फिर या फैमिली है तो फैमिली बेस्ट है। बेस्ट है। या अच्छा, कभी, क्योंकि हमने आपको हमेशा बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ देखा, चाहे हम आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे, चाहे हम आपको लाइव देखे, बट कभी ऐसा हुआ है कि अम्रपाली दुबे कैमरे के पीछे खूब रोई हो? हाँ यार, हुआ ही है ऑब्वियसली। या When I lost my grandmother, it was the worst. Actually, both my parents were working when I was very young. मेरे दोनों parents, my mother was on job, my father was on job. So I was actually raised by my grandmother. And तो उनका लॉस मेरे लिए बहुत, तब फिर ये सब ज्ञान कि जो आया है वो जाएगा, नश्वर है, आत्मा जीवित रहेगी, शरीर खत्म हो जाएगा, ये सारा ज्ञान उस टाइम पे नहीं समझ में आता है। उस टाइम पे बस हाउलिंग एंड ग्राउलिंग करके रोता है व्यक्ति कि यार। तो वो टाइम है जब मैं बहुत रोई। दैट वाज वन लॉस दैट आई स्टिल कैन नॉट ओवरकम इट। आई लव्ड माई ग्रैंड मदर अलॉट। तो वो एक चीज़ है, वही मुझे रुला पाती है। बाकी गॉड हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, और किसी वजह से ज़्यादा रोती नहीं हूँ मैं। क्यों रुला रही हो यार? नहीं, मैं रुला नहीं, मैं तो आपकी आंखों में डूब चुकी हूँ, बहुत प्यारी आंखें आपकी। या सो कुछ मजेदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आई नो कि वो भी देखेंगे अगर मुझे रोते हुए, तो उनको अच्छा नहीं बट काफी लगेगा। खुश हो रही होंगी हाँ। आपको इस तरह से देख के। एंड एक और बात, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी पटना से हूँ, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। हम बहुत, जब मैंने अपने बॉस को बताया कि अम्रपाली दुबे का इंटरव्यू है, तो ही सजेस्टेड मी ये भी पूछना, वो भी पूछना, वो भी पूछना, जबकि वो बॉलीवुड में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, या भोजपुरी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है उनका। बट जा रही हो तो क्योंकि वो वहाँ की इंडस्ट्री की दीपिका पादुकोण है, यू नो। मैंने कहा ऑफ कोर्स सर। सो कैसा लगता है जब फैन से इतना प्यार मिलता है? अच्छा, ये तो बट ऑब्वियसली बात है, सबको अच्छा लगता है, ये आपने अर्न किया है, बट कभी ऐसा कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला हो जिसने वो अपने प्यार को ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले गया होगा, जो थोड़ा साइको टाइप का भी, यू कैन से दैट? नहीं, साइको नहीं बोलूंगी मैं। ये क्या कर रहा है? एक हम आजमगढ़ में शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ एक दादी माँ थी, और हम जहाँ शूट करते थे वो छोटा सा घर था उनका, और पक्का घर भी नहीं था। वो चालू शूटिंग जब आई, शूटिंग देखने बोली, तो हर फिल्मिया हम देखे नहीं। तो मैं उनको अच्छे से बैठाई उठाई चेयर पे, पानी वानी पिलाई, उनसे अच्छे से बात कर रही थी बहुत एकदम। क्योंकि आफ्टर माई दादी माँ, पता नहीं मैं अलग ही हो गई। अगर मेरे सामने कोई बुजुर्ग आता है तो मेरे को लगता है मैं दादी माँ का चेहरा दिखता है, तो फिर मैं और बहुत प्यार से उनको बैठा के बात करी थी। लेटर ऑन जब लंच ब्रेक हुआ, she came where I was sitting in my vanity van. She got me out of the vanity van, held my hand, took me to her house. अपने घर लेके जाके, अपने घर पे बना हुआ खाना उन्होंने, दाल भात भुजिया था यार, बहुत बेसिक सा, और 2 ही 3 लोग वो लोग परिवार में रहते थे। अपने खाने में से उन्होंने अपने लिए ही बनाया होगा, उसमें से उन्होंने मेरे को निकाल के दिया। मैं वहाँ बैठ के खाना भी खाई। ये मुझे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा डिग्री वाला कोई व्यक्ति होता तो थोड़ा संकोचता, पर उनके मन में वो जो प्यार था, जो ममता थी, और जो वो अपनापन महसूस कर रही थी, हर रोज़ मुझे टीवी पे देख के उनको लगता था कि वो मुझे पर्सनली जानती हैं। वो वाला प्यार जो उन्होंने मुझे दिखाया, वो मुझे लगा कि ये तो एक्सट्रीम है यार, ये मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो दैट इज़ वन इंसिडेंट दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। वाओ, हाउ स्वीट। अच्छा, कैसा लगता है अम्रपाली जब भोजपुरी इंडस्ट्री आपके नाम से जानी जाती है? नहीं, आई विल नॉट से दैट। ऑफ कोर्स, नो, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे करियर ग्राफ में भोजपुरी आया। माटी अपनी तरफ खींचती ही है व्यक्ति को, और मेरी स्कूलिंग और मेरी पढ़ाई लिखाई, आई हैव बीन रेज्ड इन बॉम्बे, मुंबई, लेकिन गोरखपुर इज़ माई होम टाउन। और जब मुझे ये मेरी डेब्यू फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी करने मिली थी, so I was feeling very happy, I was very proud,
and I'm very happy that Bhojpuri came in my life. या क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर मोस्ट ऑफ द एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा होता है, अगर वो किसी के साथ उठ बैठ गए, किसी का दोस्ती हो गई, तो लोग बातें बनाते हैं, लिंकअप्स कर देते हैं, बहुत जल्दी ऐसी बातें फैलती हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हो? इग्नोर करते हो ट्रोल्स को? क्या I think आपका रिएक्शन क्या होता है? हर इंडस्ट्री में रहने का प्रोज एंड कॉन्स है, ओके। एंड लड़कियां लड़के किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सबसे इजीली लोग जज कर लेते हैं। अच्छा, इतना सक्सेस मिल गया, ओ हाँ, बॉस की चमची होगी। किसी भी फील्ड में, आप किसी एमएनसी में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, कहीं किसी भी फर्म में देख लो, कहीं पे भी कोई भी सक्सेसफुल होता है तो बोलता है काम थोड़ी आता है, तो यार चाटने में नंबर 1 है। और लड़की है तो खासकर। लड़की है तो खासकर। तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यू शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड ऐसे ट्रोल करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो भाड़ में जाएं। उनको और कोई काम धंधा नहीं है सिवाय जजमेंट पास करने का और फालतू कमेंट्स लिखने का। ऐसे लोग को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। मेरा सीधा नियम है भाई, तुमको मेरी फीड पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर राइटिंग शिट, ओके, ब्लॉक। आप कमेंट्स पढ़ते हो? कभी कभी, वंस इन अ वाइल, जब टाइम मिल रहा है तो उस दिन मैं कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 1000 लोगों को ब्लॉक करके ही रखती हूँ। लवली, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा, आम्रपाली दुबे किस चीज के सामने झुक जाती? एक वीकनेस। मेरी वीकनेस तो कुछ नहीं है। यहाँ मैं पिघल गई। आई थिंक इफ माई मदर टेल्स मी, मतलब दुनिया बोल रही हो कि ये कर लो, ये कर लो, ये करना ही अच्छा है, मुझे लग रहा हो कि ये कर लेती है अच्छा है, बट वो वीटो पावर है मम्मा। अगर मम्मा ने बोल दिया कि बेटा ये नहीं करना है, तो फिर बात खत्म हो जाती है, फिर देन देयर इज नो नथिंग एल्स। अच्छा, जब हम आपका नाम गूगल करते हैं तो उस पे ये जरूर आता है कि आम्रपाली दुबे ने इस्लाम धर्म अपना लिया, ये धर्म अपना। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ भी था, बट व्हेन आई वेंट थ्रू मैंने कहा अरे सेम रिएक्शन। तो ये क्या, ये See, I'll tell you what, I was doing a film called Roza, where I was playing a Muslim तलाकशुदा महिला, और वो कैसे अपने जीवन को स्क्रैच से बिल्ड करती है, ये कहानी कर रही थी। सो आई वोर बुर्का लॉट फॉर दैट सीक्वेंस, और वो फोटोज आ गए और वायरल हो गई चीज़ें। आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर दैट आई रियली रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड सब धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत एक्सट्रीमली प्राउड सनातनी हूँ। और मैं बहुत एक्सट्रीमली आई एम प्राउड टू से दिस कि मैं एकदम कट्टर हिंदू हूँ, और मैं अपने धर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी। इट इज़ नॉट दैट कि बाकी धर्म इतने अच्छे नहीं है कि मुझे अपनी तरफ खींच नहीं पाते, इट्स नॉट दैट। बात यह है कि कोई धर्म कितना भी अच्छा होगा, पर मैं इससे बाहर जिंदगी में निकल ही नहीं पाऊंगी। You know, when a soul comes on earth via a body, वो गॉड ने डिसाइड किया है ना कि कौन से बॉडी में कौन सा सोल जाएगा। अगर मैं आम्रपाली दुबे, शैलेश दुबे के घर में पैदा हुई लड़की हूँ, तो अगर प्रभु मेरे लिए कुछ और चाहते होते तो मुझे कहीं और ही पैदा करते हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पैदा किया तो यही चाहते हैं वो मेरे लिए, तभी मैं यहाँ हूँ। इससे दगाबाजी कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मैं कभी लाइफ में अपने धर्म को नहीं छोड़ पाऊंगी। आई लव इट, आई रियली लव इट। आम्रपाली, यू आर टू गुड विथ योर वर्ड्स। मैं आपको 24 घंटे सुन सकती हूँ। पर मैं 24 घंटे बोल नहीं सकती। आप इलेक्शन बंद करो। बस अब 1 मिनट और लेने वाले। अच्छा, मैं ये पूछने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि बॉलीवुड में कब नजर आने वाले? अरे भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर जल्दी नजर आऊं। कोई ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, जैसे देखिए निरहुआ हिंदुस्तानी वाज माय डेब्यू फिल्म एंड इट वाज a very good script. That's the reason why I did the film. ऐसी कोई स्क्रिप्ट मुझे मिल जाए, आप ही प्रे करिए, तो मैं जल्दी आपको बॉलीवुड में भी नजर आऊंगी। बट ऑब्वियसली बात है, सलमान खान तो है। हाँ, सलमान खान तो है, वो तो शादी करने आ रहे हैं। ओके, बारात लेके बाकायदा वही गाने थे।
But honestly, I'll be looking at the script first, you know, not the star Okay. cast. मेरे लिए स्क्रिप्ट Script ही ही hero हीरो है। रहा है हमेशा से, और वही हीरो रहेगा भी। स्क्रिप्ट अच्छी है तो मैं स्टार कास्ट भी नहीं देखूंगी, मैं न्यूकमर्स के साथ भी फिल्म कर लूंगी। और स्क्रिप्ट अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर हीरे सहरा भाई कमल के साथ भी भाई जानते हैं करूंगी। चलो जाते हैं Thank अपने you. फैंस को, Thank हमारे you so दर्शकों much को। for watching us. Thank you so much for showering us with so many blessings. ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमको देते रहें, और मैं एज एन आर्टिस्ट कोशिश करूंगी कि अपनी आखिरी सांस तक आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।